हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए आपके द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे जो हैं, आपने कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक ही चीज़ से भर रखे हैं कि रेडियो ऑपरेटर में एलिजिबिलिटी जो है बीटेक मान्य होगी या नहीं होगी। तो आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं और बहुत ज़्यादा असमंजस में भी हैं, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और आप खुद तो दुविधा में हैं ही और अदर लोगों को और दुविधा में डाल रहे हैं। तो चलिए, इसी विषय पर मैं बात करने आया हूँ आपसे कि क्या बीटेक या बीएससी या बीसीए या एमसीए एलिजिबल है या नहीं है। मैंने काफ़ी सब कुछ रिसर्च किया, सब कुछ ढूंढा, तो लास्ट में यही मिलता है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा जो दे रखा है ट्रेडों में और समकक्ष, ये समकक्ष जब वाला पहेली है, मैं उसी को सुलझाने आया हूँ आपको कि समकक्ष का जो ये लिख के दिया है, ये कहाँ तक समकक्ष की जो वैलिड होगी, किन किन डिग्रियों में वैलिड होगी और कहाँ तक वैलिड होगी। तो चलिए, जिन साथियों का फॉर्म डिप्लोमा से भर गया है, जिनों के पास डिप्लोमा था उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी इरिटेट या किसी भी तरह की बिल्कुल भी अपने मन में न लाएं, क्योंकि जिनका काम हो जाता है तो उन्हें दूसरों के लिए थोड़ी सी चीज़ें गलत लगने लगती हैं। यदि आप डिप्लोमा वाले बीटेक वालों की जगह होते तो आपको भी यही क्वेश्चन बार बार परेशान करता और फिर आप यही क्वेश्चन हर जगह कमेंट बॉक्स में आप डालते और उसका सॉल्यूशन खोजने की करते। लेकिन आपका फॉर्म भर गया है तो आप बेवजह की कोई भी चीज़ इरिटेट ना होकर किसी भी तरह की कमेंट वगैरह गलत वगैरह करने की ना सोचें और बच्चों के साथ, ठीक है। जो भी है सब पूछ रहे हैं अपने क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको चीज़ें इरिटेट लगती हैं तो आप प्लीज़ स्किप करके कोई और वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, मैं शुरुआत कर लेता हूँ कि हमारी जो बीटेक है, बीएससी है, ये एलिजिबल होगी या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पुराने रिकॉर्ड दिखाना चाहूँगा। किस चीज़ के रिकॉर्ड हैं, काय के रिकॉर्ड हैं सर? तो वो रिकॉर्ड हैं यूपी पुलिस जो भर्ती है एएसआई वाली टाइपिंग, जिसमें अभी होनी बाकी है, टाइपिंग है अभी। तो उसके क्या रिकॉर्ड हैं? उसमें एक डिप्लोमा मांगा था, 1 वर्षीय ओ लेवल मांगा था, ठीक है। ओ लेवल मांगने के साथ उसमें भी समकक्ष लिख दिया था और लिखने के बाद उस भर्ती का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। आप जाके उस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, UPPR भी ही मिल जाएगा। तो उसमें समकक्ष लिख दिया था, लेकिन उसकी पहेली को वहीं सुलझा दिया था नोटिफिकेशन के लास्ट में। 11 पॉइंट की उन्होंने टेबल बनाई थी, उसमें प्रश्न बनाए थे आप लोगों के सारे, पहले ही प्रश्न बना दिए थे और उसके उत्तर भी उन्होंने लिख दिए थे, जिससे उन बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो वो 24 के 24 जो पॉइंट हैं मैं आपको दिखाऊंगा, उसके आधार पर फिर बताऊंगा कि एलिजिबल है या नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है ओ लेवल का, क्योंकि ओ लेवल और यहाँ डिप्लोमा है, बाकी सेम कुछ नहीं है। लेकिन ओ लेवल के जो समकक्ष उन्होंने लिखा था उसका मतलब क्या निकाला था उन्होंने, तो इसका मतलब जो लिखा है डिप्लोमा, जो हमारी ब्रांचेस दी गई हैं उसमें डिप्लोमा और उसके समकक्ष का मतलब फिर वो क्या निकालेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उन्होंने ओ लेवल का जो समकक्ष का मतलब था क्या निकाला था और क्या हमारे 24 पॉइंट हैं। चलिए देख लेते हैं, फिर उसी के आधार पर हम इस चीज़ की जो है बात करेंगे कि इसमें बीटेक, बीएससी या बीसीए, एमसीए कौन कौन एलिजिबल है। डिप्लोमा तो है ही है, डिप्लोमा वाले तो अपना तैयारी करते रहें, ठीक से बढ़िया करते रहें। लेकिन बीटेक वाले जो है इस चक्कर में अपनी तैयारी भी ख़राब कर रहे हैं और इसके चलते ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के। दरअसल लास्ट में जाके पता चलेगा उन्हें कि है, तो फिर उनकी तैयारी भी ख़राब हो जाएगी और
ना सिलेक्शन होगा। तो इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि आपको करना क्या है। देखो पॉइंट आप भी देखते रहना, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ पॉइंटों को भी। देखो ओ लेवल या समकक्ष उन्होंने लिखा था कि मतलब एक डिप्लोमा मांगा था एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसमें उन्होंने लिख दिया ओ लेवल होना चाहिए या उसके समकक्ष, जैसे यहाँ लिख दिया कि डिप्लोमा समकक्ष, ठीक है। तो ओ लेवल जब मांगा था तो पहला पॉइंट क्या बना है, पहला पॉइंट बना है जो बच्चों के हिसाब से ही बनाया उन्होंने, बीएससी में कंप्यूटर साइंस है मेरे पास, पहला पॉइंट बच्चों का। बीएससी में सीएस है, मतलब कंप्यूटर साइंस है मेरे पास। एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है मेरे पास। जो बीएससी में सब्जेक्ट रहते हैं उनमें कंप्यूटर साइंस जो रहा है एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, 3 वर्ष। तो इन्होंने क्या कहा है कि बीएससी जो कंप्यूटर साइंस में है, इनका उत्तर क्या है, ये नोटिफिकेशन में बाकायदा साथ में आया था। बीएससी जो 3 वर्ष में, 3 वर्ष की जो डिग्री है उसमें सीएस कंप्यूटर साइंस हमारे पास 3 वर्ष रहा है, तो ये ओ लेवल से ऊपर है, ठीक है। ऊपर का मतलब ये हुआ कि ये समकक्ष से भी ऊपर है, मतलब चलेगा। यदि किसी भर्ती में आपसे 10th पास मांगते हैं या समकक्ष और आप 12th हो, तो आप 12th में फॉर्म भरते हो तो आप ऊपर हो तो भर देते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक है। तो बीएससी जो है, क्योंकि ओ लेवल हमारा क्या होता है, ओ लेवल 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, ठीक है। 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास कंप्यूटर साइंस 3 साल तक रही थी बीएससी में, तो मतलब ये हुआ कि ये मान्य होगी। यदि उसमें ओ लेवल और समकक्ष लिख देता, यदि ये सब चीज़ें खोल के नहीं देता ना, तो बहुत सारे बच्चे इसी टाइप से कंफ्यूज में होते कि बीएससी है मेरे पास, वो तो ओ लेवल मांग रहा है, ओ लेवल तो है भी नहीं, ओ लेवल है, लेकिन तुम्हारे पास 3 वर्ष का कंप्यूटर का अनुभव है, ये मान्य होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बना है, दूसरा पॉइंट भी सेम है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस थी मेरे पास, लेकिन लास्ट के वर्ष में थी, यहाँ 3 वर्षों में नहीं थी, लास्ट ईयर में थी, ठीक है। तो ये भी इन्होंने वैलिड कर दिया। इन्होंने कहा है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। यहाँ इन्होंने बता दिया कि 1 वर्ष तक तो तुमने कंप्यूटर पढ़ा है ना, यहाँ भी ओ लेवल में भी 1 वर्ष तक ही पढ़ना था, तो ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, ठीक है। मैं जो भी चीज़ आपको बताऊंगा बिल्कुल एक प्रूफ के साथ ऑथेंटिक बताऊंगा। चाहे तो आप ये जो है नोटिफिकेशन यूपीएएसआई 2021 वाला जो नोटिफिकेशन है वो जाके भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया कि आपके पास कंप्यूटर तो था, 1 वर्ष में था ना लास्ट ईयर में, या लास्ट में हो, फर्स्ट में हो या सेकंड में हो, जो भी हो, आपने कंप्यूटर तो पढ़ा है, 1 साल तक पढ़ा है, और हमें 1 साल तक ही कंप्यूटर चाहिए था, वो आपके पास है, आप एलिजिबल हो। दूसरा पॉइंट है तीसरे नंबर का, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या ये ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई 3 वर्ष तक तो मैंने कंप्यूटर पढ़ा है, ये इसके भी ऊपर है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। ये इसके भी ऊपर है तो आप भी एलिजिबल हो। चलिए चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष के एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष रहा है, परंतु जो डिग्री मिली है बीएससी की मिली है। फिर वही मतलब हॉकी में डिग्री भी बीएससी की मिली है, ऊपर है तो एक दूसरे के समकक्ष भी यहाँ बता दिए। इन्हें 1 वर्ष का डिप्लोमा से मतलब है, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा से मतलब है, चाहे आपने बीएससी में किया हो, चाहे बीए में किया हो, चाहे आपने बीसीए में किया हो या एमसीए में किया हो, किसी में किया हो। बीसीए एमसीए तो ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर के वो हैं। अगला जो 5वां पॉइंट है, क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है।
BBA, इन्होंने कहा है कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, इसे मना कर दिया है, क्योंकि BBA में जो पढ़ाई होती है उसमें कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं होता, तो इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, कंप्यूटर से इनका कोई मतलब ही नहीं होता, तो BBA का कंप्यूटर से क्या मतलब, तो इन्होंने कह दिया कि इसके समकक्ष नहीं है। चीज़ें देखते रहना गौर से, तो उसी हिसाब से मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको BSc BTech MCA BCA एलिजिबल हैं या नहीं है, अपने आप अपना उत्तर आपको मिल जाएगा। तो चलिए छठे पॉइंट की ओर चलते हैं, क्या है छठे पॉइंट में कहा कि BSc IT ओ लेवल के समकक्ष है। देखो इन्होंने कहा कि BSc किसी ने IT से ही करी है BSc, तो इन्होंने कहा कि ये तो ओ लेवल से भी ऊपर है, तो आप तो एलिजिबल हो। ठीक है, सातवां पॉइंट है, क्या NIELIT से CCA ओ लेवल के समकक्ष है। इन्होंने देखो कितने डिप्लोमा पूछ लिए, जबकि इसमें ओ लेवल और समकक्ष लिख के दिया था, लेकिन यहाँ जो है इंडिया में बहुत सारे डिप्लोमा हैं इधर उधर के सारे, तो सारे के दे दिए इन्होंने। NIELT से CCA भी कोई डिप्लोमा होता है एक, तो इन्होंने इसका जवाब दिया है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी 6 मंथ ड्यूरेशन। तो ये जो CCA जो होता है ये 6 महीने का कोर्स होता है, 6 माह का कोर्स है। इन्होंने ये कहा कि हमें भाई 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा चाहिए, 1 वर्ष का, चाहे आपने वो BA करके किया हो, BA में किया हो, BSc में किया हो, BCom में किया हो, किसी में भी किया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने कह दिया कि ये CCA जो है 6 माह का कोर्स है, हमें तो 1 वर्ष का चाहिए था, आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, जबकि इन डिप्लोमा का वो तो कहीं जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, यदि 1 साल का होता तो वैलिड होता, वो नाम से नहीं देता, उन्हें 1 वर्ष के डिप्लोमा से, कंप्यूटर में जो है 1 वर्ष का डिप्लोमा से मतलब है, उन्हें ये मतलब नहीं है आपने कहाँ रह के किया, मतलब BA में रह के किया या BSc में रह के किया। ठीक है, तो इस चीज़ से मतलब है, इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो। इन जो सारे पॉइंट हैं इनसे यही चीज़ कि ITI से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है। देखो इन्होंने क्या कहा, ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण ओ लेवल के सम। देखो ITI से भी इन्होंने कोपा किया है, ITI की तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं था, ITI से कोपा किया है। तो इन्होंने क्या कहा कि 52 सप्ताह का होता है ना ये, हमें 1 वर्ष से ही तो मतलब है, 1 वर्ष का हमें मिल गया। अब बाकी चाहे वो ITI से किया है चाहे BSc से किया है, हमें ओ लेवल मिल रहा है ना। 1 वर्ष ओ लेवल का मतलब ये है कि उन्हें कंप्यूटर का 1 साल का ज्ञान है, बस हमें ज्ञान से मतलब है। 9वां पॉइंट है, क्या MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फॉर्म IIT ओ लेवल के समकक्ष है। तो इन्होंने कहा है कि MSc फ्रॉम IIT ओ लेवल के से काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण मान्य है। जो ये है MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, ये कंप्यूटर से संबंधित होती है, तो ये ओ लेवल से MSc, तो ओ लेवल तो कहीं नहीं रह गया, ओ लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 10वां पॉइंट है कि ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम UP इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है। यदि यह कोर्स 1 वर्ष की अवधि का है तो मान्य है। इन्हें देखो इन 24 पॉइंटों में जो आपको दे रखे हैं, इन्हें इस बात से मतलब बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल ये चीज़ देख रहे हो कि कहाँ से किया है, क्या किया है, किस टाइप का कोर्स है। इन्हें सिर्फ मतलब है तो एक चीज़ से मतलब है कि 1 वर्षीय कंप्यूटर का ज्ञान आपको है किसी राज्य या केंद्रीय संस्था से। ठीक है, 11वां पॉइंट है, क्या किसी प्राइवेट संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के कक्षा जी। बस यहाँ देखना, यदि ये प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, प्राइवेट से नहीं, राज्य। ठीक है, राज्य या केंद्र से मान्यता प्राप्त है तो आपका मान्य होगा, प्राइवेट से मान्य नहीं होगा। पॉइंट नंबर 12 देखते हैं, क्या किसी प्राइवेट संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन, 12वां हो गया है।
12वां देखते हैं, क्या किसी प्राइवेट संस्था से, देखो कितने सारे डिप्लोमा लिख दिए इन्होंने, पूरी लिस्ट बना दी, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, क्या का हो। और देखो इस सवाल क्या है, कोर्स किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है। तो यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू, एनआईएलटी, डोएक द्वारा निर्गत है तो किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष है या इससे अधिक है तो कोर्स ओ लेवल के समक्ष माना जाएगा। तो यहाँ एक ही रिजल्ट निकल के आ रहा है बार बार, चाहे हमने कहीं से किया हो, हमें 1 वर्ष का कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसी टाइप से हम देखो, क्या किसी प्राइवेट संस्था से पीजीडीसीए किया हुआ मान्य है, तो उन्होंने फिर बार बार ये कह दिया प्राइवेट नहीं चलेगा। ठीक है, किसी प्राइवेट संस्था से 3 वर्षीय का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियर के समकक्ष है यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य द्वारा स्थापित मान्य प्राप्त से किसी बोर्ड द्वारा, तो ये तभी मान्य होगा। मतलब इस चीज़ को ये चीज़ से ज़रूर कनेक्ट करें कि यहाँ हमारे ओ लेवल को जो मांगा गया था 1 वर्षीय ओ लेवल का डिप्लोमा या समकक्ष, तो समकक्ष में उन्होंने किसी भी टाइप के कोई भी डिप्लोमा को नहीं छोड़ा, सिर्फ उन्हें मतलब हुआ कि कंप्यूटर में 1 साल की उन्हें नॉलेज है, वो भी किसी केंद्र या राज्य संस्था से। ठीक है, उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया हो इस बात का। देखो आगे पॉइंट क्या है, ऐसे ही पॉइंट 18वां है, 19वां भी, क्या किसी बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। एमसीए बीटेक के समकक्ष है, अतः यह 3 वर्ष के डिप्लोमा के से ऊपर की डिग्री है। देखो यहाँ जो है 19वां पॉइंट है, इसका जो है आपसे भी कनेक्ट होती है ये चीज़ें भी। एमसीए 19वां पॉइंट, एमसीए बीटेक के समकक्ष है। एमसीए क्या है, बीटेक के समकक्ष। ठीक है, एमसीए बीटेक के समकक्ष है, अतः यह 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है। अतः 3 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है, 3 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है एमसीए और बीटेक जो है उससे ऊपर की डिग्री है। ये आपका जो पॉइंट है 19वां, ये देख लेना भाई, ये आपके बहुत काम का पॉइंट है। 19वें पॉइंट पर ज़रूर ध्यान देना। इन्होंने कहा कि एमसीए बीटेक के इक्विवेलेंट है, समकक्ष है, और ये 3 वर्षीय डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है। ठीक है, क्या किसी बिना पीसीएम के बीसीए किए हुए बीसीए 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है। बीसीए 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, क्योंकि भाई जो डिप्लोमा होता है वो 10th के बाद किया जाता है, और बीसीए बीएससी ये 12th के बाद की जाती हैं। तो ऊपर तो है ही, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, ऊपर तो है, तो इसमें कोई दोहराए हमें नहीं होना चाहिए। देखो ये सब बाकी जो 23 है, पॉइंट 24 है, नहीं इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान विषय नहीं है, लेकिन गणित विषय के साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट देख लो, 24 के 24 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। और यदि इनमें भी किसी को डाउट हो तो वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भर्ती बोर्ड की पर, वहाँ से यूपीएएसआई 2021 का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। ये लगभग आप नीचे चले जाओगे, मार्च के लगभग आपको मिलेगा, मार्च 2021 के लगभग वहीं मिल जाएगा आपको। तो वहाँ जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, और उसके नीचे सबसे नीचे समकक्षता वाली बातें कही गई हैं। तो वो समकक्षता वाली बातें जो हैं वो हमारी यहाँ भी 100% अप्लाई होंगी। जो बीटेक वाले बच्चे हैं और बीएससी वाले बच्चे हैं, आप किसी भी तरह से बिल्कुल भी ना घबराएं। मैं आपको 100% दावे के साथ लिख के कह सकता हूँ कि आप एलिजिबल होगे इन ट्रेडों के अंदर। जो ट्रेड हमें दे रखी हैं, देखो